दोस्तों आज जैकबोर्ड के थ्रू से मैं आज आपके सामने एक पूरा का पूरा कंप्लीटली सेट लेकर आया हूं, जहां पे मेरे दोस्तों आप लोगों को सारा वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक देखें और जितना ज्यादा हो सके मेरे दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें। दूसरी बात कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाकर के सारे स्टूडेंट्स क्या करें, ज्वाइन कर ले। तो आइए सर बात करते हैं हमारा क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन जो होती है वो हमारा स्टेटमेंट होती है, एक पैसेज होता है और पैसेज को अगर हम लोग सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो 5 क्वेश्चन हम लोग चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कहा गया, प्यार तरीके से सुनिएगा, एकदम प्यारा से, मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होनी चाहिए। सुख हो तब भी और दुख हो तब भी आपको हमेशा क्या होना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। 100 असफलता मिलने पर भी जो 101 बार प्रयत्न करता है, यानी 100 बार अगर आप फेल हो गए और 101 बार अगर आप कोशिश करते हैं वो आवश्यक सफल होता है। और कहता है कि वो आवश्यक क्या होती है, सफल होता है। निराशा से बचने का अमोघ उपाय है सफलता असफलता से निरपेक्ष होकर निरंतर कार्य करते रहना है। सफलता असफलता तो ये अलग बात है, पर हमें निरंतर प्रयास करते रहना है, हमें प्रयास करते रहना है। जो व्यक्ति तन मन से कार्यरत रहता है उसे निराश के लिए समय ही नहीं मिलता है। और कहता है जो व्यक्ति अपने काम के लिए व्यस्त होती है उसे निराश का कभी समय नहीं मिलता है। निराशा एक भयानक रोग है। निराशा क्या है, एक भयानक रोग है। निराश व्यक्ति हर समय चिंता और क्षोभ से जलता रहता है, जिसके फलस्वरूप शरीर के सभी तंत्र असंतुलन हो जाते हैं तथा उसका शरीर व्याधित का घर बन जाता है। हमें इस भयंकर बीमारी को अपने पास फटकने नहीं देना चाहिए। इसका तनिक भी अभ्यास हो तो हास परिहास व्यंग विनोद और मनोरंजन द्वारा इसे तुरंत भगा देना चाहिए। मतलब कहने का मकसद है कि आप किसी भी परिस्थिति में जो है मेरे दोस्तों कभी निराश नहीं होइए, और अगर कभी निराश की परिस्थिति आए तो इसको हमेशा मेरे दोस्तों इतना व्यस्त रखिए कि ये आपके पास ही ना आए, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन, पहला, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो बताएंगे सर ये हमारे किसके बारे में बता रहा है, जीवन सफलता। किसके बारे में मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा, याद रखिएगा, जीवन सफल जीवन के बारे में। क्वेश्चन है सर मनुष्य को कब निराश होना चाहिए। मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। क्या, मुस्कुराकर बोलिए सर, क्या, याद रखिएगा, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। 100 असफलता मिलने पर हमें क्या करना चाहिए, हमें मेरे दोस्तों 101 बार हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। 100 बार हम फेल हो गए लेकिन 101 बार हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करनी चाहिए। जैसे दोस्तों आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है कि निराश से बचने का अमोघ उपाय है। भाई निराश से बचने का अमोघ उपाय क्या, निरंतर प्रयास करते रहना है, निरंतर कार्य करते रहना है। आपके पास कभी भी मेरे दोस्तों क्या, याद रखिएगा, आपके पास कभी भी निराश की बात ही नहीं होगी। आपके सामने एक स्टेटमेंट है, नौजवानों, आपसे कह रहे हैं, आप नौजवान हैं, आज का युग धर्म शक्ति उपासना है, बस बहुत अब हो चुकी है शांति की चर्चा यहाँ पर, हो चुकी आती की अहिंसा तत्व की चर्चा यहाँ पर, ये मधुर सिद्धांत रक्षा देश की पर कर ना पाए, ऐतिहासिक सत्य है, यह सत्य अब पहचाना है। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर कवि किसे संबोधित कर रहा है। अगर मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं कि बताइए दोस्त कि जो हमारा कवि है ये किसे संबोधित कर रहा है, तो आप लोग मुस्कुरा कर बोलिएगा सर ये नौजवानों को संबोधित कर रहे हैं, यानी आपको संबोधित कर रहा है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि कवि किसकी उपासना की बात करता है। तो कवि मेरे दोस्तों शांति की उपासना की बात करता है। किसका, मोहब्बत से बोलिए सर, शांति की उपासना की बात करता है। वर्तमान युग का धर्म क्या है। अगर प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं धर्म से संबंधित क्वेश्चन नंबर 7 में, तो बताएंगे सर हमारा शांति की चर्चा करना। क्या सर, शांति की चर्चा करना। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर, क्या, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा सर 8 पे आते हैं कि प्रस्तुत कविता का शीर्ष बताइए। जो अभी हम लोगों ने एक स्टेटमेंट पढ़े, इस स्टेटमेंट का आपसे पूछा जाएगा आप क्या हेडिंग देना चाहेंगे। तो बताएंगे सर इसका मैं सिर्फ एक ही हेडिंग देना चाहूंगा, उसका नाम है शांति का प्रयोग। क्या सर, शांति का प्रयोग। ओके चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर कि शस्य श्यामला से अभिप्राय है। शस्य श्यामला से क्या अभिप्राय है दोस्तों, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा इससे हमें एक ही अभिप्राय है, वो हमारा खेत। क्या है सर, खेत। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तुत कविता का शीर्ष बताइए। जो अभी हम लोगों ने, अच्छा ये स्टेटमेंट मेरे दोस्तों दिया ही नहीं भाई, इसको छोड़ दीजिए।
है ना। हाँ, अब यहाँ पे आपका ग्रामेटिकल सेक्शन क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है, गौर कीजिएगा। हाँ, सबसे कह रहा हूं यहां से अभी हमारा क्या हो रहा है भाई, ग्रामेटिकल सेक्शन क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि शासकीय पत्र में क्या अनावश्यक है, स्पष्टीकरण, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, अस्पष्टता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और व्याकरण सेक्शन का मैं एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं मेरे दोस्तों, एक बार जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर देख लेंगे। गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं 24 मई से क्लास 12 के लिए फाउंडेशन क्लास, जहां पे मेरे दोस्तों बच्चों की तरह आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर सब्जेक्टिव बताया जाएगा। और हाँ, यहां तक ही नहीं, बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सारा चीज मेरे दोस्तों आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स में कराई जाएगी। तो लेट किस बात की, जाएं फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और मेरे दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि अभी चल रहा है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे धमाकेदार ऑफर, जहां पे 999 रुपए का कोर्स मात्र मिल रहा है मेरे दोस्तों, मात्र 399 रुपए में, वो भी पूरे साल भर का। एक बार पे करें, अब पूरे 2026 तक हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहे लाइव क्लासेस में। स्वनिर्देश के लिए भैनिस्ट शब्द का प्रयोग किस प्रारूप में किया जाता है, तो अर्ध शासकीय पत्र में। कहां पे मेरे भाई, अर्ध शासकीय पत्र में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आपसे 13 में पूछा गया कि निम्न में से किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है, आखिर वो कौन सा आपसे पूछा गया प्रारूप है जहां पे मेरे दोस्तों संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है, वो आपसे यहां पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर बहुत ही प्यारा तरीके से कि अनुस्मारक, क्या मेरे भाई, अनुस्मारक में नहीं होता है क्या, तो संबोधन और स्वनिर्देश। ओके, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है सर, निबंध लेखन का प्रमुख भाग या अंग है। मैंने आप लोगों को बताया था निबंध लेखन का 3 भाग होती है सर। एक हम लोग जिसे निबंध लेखन का अंतिम भाग निष्कर्ष कहलाता है, निबंध लेखन का जो है पहला भाग वो हमारा प्रस्तावना कहलाता है, और निबंध लेखन का बीच वाला जो भाग होती है उसे हम लोग विषय विस्तार कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषय विस्तार। निबंध का अंतिम भाग निष्कर्ष कहलाता है, निबंध का पहला भाग प्रस्तावना कहलाता है, और बीच वाला जो भाग होती है उसको हम लोग बोलते हैं विषय का विस्तार। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, कहना अपने मम्मी से कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत करना है दोस्त अपने पेरेंट्स के लिए, है ना। आइए सर, व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, ऋतु विशेष आदि से संबंधित निबंध किस श्रेणी में आता है। आप कोई भी व्यक्ति से लिखिए, महात्मा गांधी लिखिए, जवाहरलाल नेहरू लिखिए, आप किसी भी व्यक्ति के बारे में लिखिए। ओके, उसके बाद हमारा कोई भी स्थान, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, किसी के बारे में लिखिए। ऋतु, कोई भी ऋतु, मान के चलिए मेरे दोस्तों बसंत ऋतु हो, ठंडी के मौसम हो, ग्रीष्म ऋतु हो, इसके बारे में अगर आप निबंध लिखेंगे तो किसमें रखना पसंद करेंगे, व्याख्यात्मक। क्यों, क्योंकि मेरे दोस्तों इसमें हम लोग पूरा व्याख्या करेंगे, है ना, पूरा विस्तार पूर्वक लिखेंगे। यस या नो। चलिए गुरुजी, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 में आते हैं। साहित्यिक अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का माध्यम है। साहित्यिक आपसे पूछा गया क्या साहित्यिक में, तो बताएंगे सर भाषा। क्या बताएंगे सर, हमारा भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता किससे है, कोड से है सर। पहले लोग मेरे दोस्तों कोड के माध्यम से अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक व्यक्त करते थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। किस विद्वान का मत है कि भाव परिणता ही काव्य रचना का उत्साह है, तो बताएंगे सर ये कहने वाला था कौन, फ्रायड। किसने मेरे भाई, फ्रायड ने। अगला है सर कि गद्य यदि कवियों की कसौटी है, तो गद्य की कसौटी है भाई, तो गद्य की कसौटी क्या होगी सर, हमारा निबंध होगा। क्या होगा सर, हमारा, वेरी गुड, निबंध हो जाएगा। ठीक है, अगला नाटक की विद्या है। आपसे पूछा गया है सर, देखिए जो हम लोग सुन सकते हैं उसे हम लोग श्रव्य माध्यम बोलते हैं, जैसे रेडियो हमारा श्रव्य माध्यम होगा। जो हम लोग देख सकते हैं उसे हम लोग दृश्य माध्यम बोलते हैं, जैसे हमारा न्यूज़पेपर हो गया। जो हम लोग सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं श्रव्य और दृश्य माध्यम, जैसे हमारा टेलीविजन हो गया, जैसे हमारा मोबाइल हो गया, है ना दोस्त। आज मोबाइल में ही अपना जिंदगी सब कोई बर्बाद कर रहा है। तो जो हमारा नाटक होती है ना दोस्तों, हाँ क्वेश्चन नंबर आपका 20 पूछा गया, जो हमारा नाटक होती है ना, नाटक वो क्या है, तो श्रव्य माध्यम है सर, याद रखिए। क्या है सर, श्रव्य माध्यम। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि अभिव्यक्ति की सबसे रचनात्मक विद्या मानी जाती है, तो बताएंगे सर हमारा समाचार। क्या, समाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है
कि वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, जो हमारा वर्तमान पत्रकारिता है ना दोस्तों, उसका जो स्वरूप है वो क्या है? तो बताएंगे सर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है सर, समाचार पत्र में किसी भी समाचार के पहले पैराग्राफ को कहते हैं। जब भी आप समाचार पत्र लिखते हो ना, या आप लोग देखे होंगे, तो समाचार पत्र का जो पहला पैराग्राफ होता है ना दोस्तों, ये लीड होता है। याद रखिएगा, पहला पैराग्राफ क्या होता है? हमारा पूरा का पूरा लीड होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है सर, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था? हिंदी का जो हमारा दैनिक समाचार पत्र है, ये पहले मेरे दोस्तों दिल्ली से प्रकाशित हुआ था। कहां से? दिल्ली से। ठीक है, आइए सर, पत्र लेखन है, आपसे पूछा गया क्या हमारा जो पत्र लेखन है ना, वो आपसे पूछा गया कि पत्र लेखन क्या है? तो एक कला है भाई, और एक हमारा विज्ञान है, दोनों है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आपके सामने एक स्टेटमेंट है, आशा करियो ना रे दीदी हमारे दादा कि तोहने हमारे बतवा बुझल पा रही। उम्मीद करियो ना रे भाई हमारा बहन कि तोहने हमारे बतवा बुझल पा रही। और तोहने याद रखिया 24 मई से आप लोगों के लिए क्लास 12 का न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स ने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद जो फाउंडेशन कोर्स है ना दोस्तों, उस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर ले। क्वेश्चन है सर, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सजा लेता है, पक्षी हर्ष संभाल ना सकते मुगध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सनांद महक उठते हैं। अब ये दोस्तों हमारा 28 का जो क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे आंसर बताने से 28 का बिल्कुल सही बता रहा भाई। चलिए सर 28 में बताएंगे सर क्या कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्या कहा? तो वाणी का डिटेक्टर। क्या मेरे भाई? वाणी का डिटेक्टर है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो सर क्या 20 द राइट आंसर। जैसे अगला, पाथिक किसके सौंदर्य में, सौंदर्य मतलब खूबसूरती पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है? तो बताएंगे सर, याद रखिए किसके? तो बताएंगे सर सिंपल सा फंडा है सर, प्रकृति का। प्रकृति इतनी सुंदर होती है कि दोस्तों एक बार प्रकृति से प्यार हो जाए तो दुनिया में यार किसी से कोई भी लगाव नहीं होगा। आइए सर अगला क्वेश्चन है कि किसान की आंखों का तारा जवानी में किसके लाठी से मारा गया? किसान की आंखों का तारा जवानी में किसकी लाठी से मारा गया? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा वो होगा कारकुनों से। क्या सर? कारकुनों से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है सर, कविता का गांधी किसे कहा गया? कविता का गांधी रामन नरेश त्रिपाठी को कहा गया। कविता का गांधी आपसे कई बार पूछा भी गया है मेरे भाई कि कविता का गांधी किसे कहा गया, तो आपको बताने के राम नरेश त्रिपाठी। जैसे अगला क्वेश्चन है सर, आओ मिलकर बचाएं कविता मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? गढ़वाली। क्या सर? गढ़वाली से। अगला है सर कि पाठ्य पुस्तक में संकलित गजल दुष्यंत कुमार के किस संग्रह से ली गई है? तो बताएं आवाजों के घेरे। क्या सर? क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा क्या जाएगा? आवाजों के घेरे। ओके चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हित शीर्ष में चिन्हित का अर्थ क्या है? पसंद करती है। चिन्हित का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पसंद करती है। और हाँ, एक सेट और बाकी है, वो भी आप लोगों को देखना चाहिए। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा आप लोगों का PYQ है, याद रखिएगा। ये पूरा का पूरा क्या है मेरे दोस्तों? ये आपका पूरा का पूरा PYQ है। और जैसे अभी यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, D2 आपके पेपर में भी वैसा ही क्वेश्चन होगी। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। मीरा के गुरु कौन माने जाते हैं? संत रैदास। मीरा के जो गुरु थे ना दोस्तों, उसको हम लोग किसको मानते हैं? संत रैदास को। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, कहा गया सर धारावाहिक रजनी की कड़ी में रजनी की समस्या से जूझती दर्शाई गई है। तो बताएंगे सर जो रजनी की जो समस्या थी ना दोस्तों, वो था आर्थिक समस्या। क्या? आर्थिक समस्या। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो जाएगा सर क्या? इज द राइट आंसर। अगला है सर नमक का दारोगा कौन है भाई? आपसे यहाँ पे पूछा गया। सबसे पहले तो आप लोग एक बात याद रखिएगा, पाठ का नाम और एक तरफ लेखक का नाम एकदम दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा। कितना क्वेश्चन मेरे दोस्तों? 3 क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी, इस बात की याद रखिएगा। ठीक है, बदलू सिंह, क्या नाम था इसका? बदलू सिंह। अगला, कुमार गंधर्व के अनुसार गाने का ऐसा अंदाज क्या कहलाता है जो एक आम आदमी को भी भावविभोर कर देता है? लोच कहलाता है। क्या सर? लोच। अगला है सर राजस्थान में कुएं खोदने का कार्य किया जाता है कुल्हाड़ी से। किससे किया जाता है मेरे भाई? कुल्हाड़ी से किया जाता है। तो मेरे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, फटाफट आप लोग जल्दी से जाकर ज्वाइन कर ले। दूसरी बात कि 24 मई से आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो रही है क्लास 12 का।
तो इससे आप लोग ज्वाइन करना ना भूले, फटाफट जाकर के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ 24 मई से सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहे। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।